राजकुमार रामचंद्र जी का अभिषेक का सुन करके पूरे अयोध्या नगर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। बाजे बजने लगे, मंगल गीत होने लगी। स्त्री पुरुष सब हर्षित हो उठे। सुमित्रा जी ने मणियों का, रत्नों से बहुत प्रकाश, अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे। आनंद मग्न हुई रामचंद्र जी की माता यानी कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सा दान दिए। गांव में ग्राम देवियों देवताओं को नागों की पूजा कर फिर फल बाटी देने के बाद, भेंट देने के बाद सिद्ध होने की पूजा करने पर मनौती मानी कि मैं ये कार्य मेरा सिद्ध हो जाए, बेटे का राज्याभिषेक हो जाए, फिर मैं आकर आपके यहाँ पूजा करूंगी। इस प्रकार फिर वशिष्ठ जी को बुलाया गया। रामचंद्र जी को महल में भेजा गया। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर के पुरोहित जी को सर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें अपने घर में लाए हुए षोडशोपचार पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता से जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवा के घर स्वामी का प्रधान मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही है कि प्रेम पूर्वक दास के कार्य के लिए बुलावा भेजते हैं, ऐसी ही रीति है। परंतु आप प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इसे आज घर पवित्र हो गए। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी के सेवा में सेवक का लाभ होता है। इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि गुरु राम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, आप भला ऐसा क्यों कहे, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र के गुणशील और स्वभाव का बखान मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूं सब सजम साजू, नो माफ कीजिएगा, राम करहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू, गुरु सिय देख राय पय गय हूँ, राम हृदय अस विस्मय भय हूँ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संगम से कीजिएगा, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे, सफल कर दे। गुरु शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। रामचंद्र जी हृदय में सुन करके बहुत ही खुश हुए, लेकिन इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन वेद उपबित बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। पता है, हम सब एक भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन, खेल कूद, कन छेदन, यज्ञ पवित्र और विवादी उत्सव सब साथ साथ ही हुए। ये भगवान रामचंद्र जी के मन में थोड़ा खेद हुआ, दुख हुआ कि जब हम सब साथ साथ किए तो विमल बंश या अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े हु अभिषेकु, प्रभु स प्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटलाई। इस प्रकार नीलवर वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि अब सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र यह सुंदर प्रेम पूर्वक पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर देने वाला होता है। मतलब देखिए, आज के युग में अगर ऐसी कोई बात हो तो वह बड़ा बड़ा खुश होगा, अच्छा बाबूजी मुझे ही सब दे रहे हैं। लेकिन प्रभु के मन में यह क्षोभ उठा कि मेरा ही अकेले क्यों हो रहा है। और जो यह मंगल दुआ पढ़ता है या कर, उसके मन से सब पाप का हरण होता है। अगर पाप भी मन में आता है तो वो भी खत्म हो जाता है। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद,
सन्माने प्रिय वचन, कही रघुकुल कैरव चंद। बजहि बाजन विविध विधाना, पूरे मोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहूँ, आवहु बेगी नयन फल पावहूँ।